Very good afternoon, students. I welcome you all on the digital platform of अबीपीडिया। आज यूपीएससी ईपीएफओ का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम डिस्कशन है अभी हम शुरू करने जा रहे हैं और जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने उसका जो ऑप्शन में आंसर टिक किया है वो सही था या गलत था। मॉडरेट लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा गया है, तो आइए शुरू करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो काउंटिंग है 12 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और साइंस के 13 जो मान के चलते हैं टोटल 25 का ये प्रॉपर सेट बन गया। पहले हम कंप्यूटर के डिस्कस करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा अबीपीडिया की तरफ से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो 46 नंबर पे था, यहाँ पे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट दी कमेंट्स इन दी HTML। जो सोर्स कोड होता है उसमें हम कैसे कमेंट्स अगर डालने हैं, हेलो लिखना है, प्रिंट लिखना है, स्कैन लिखना है, जो भी ऑप्शन हमने कोडिंग में डालनी है वो कौन सी ऑप्शन होती है। क्योंकि हम कमेंट डाल रहे हैं तो हमें आइडिया है कि जो ऑप्शन हम एक्सक्लेमेशन के साथ डाल रहे हैं वो इसका ये राइट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन जो बच्चे का पेपर हमने स्कैन किया था, ये वाला ऑप्शन उसका नहीं आना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। 46 का जो आंसर आ रहा है जी, बी ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, साइन है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, फिर 2 स्लैशेज हैं, फिर बंद होने के बाद हमारे पास 2 स्लैशेज हैं और उसके बाद क्या है, फिर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है। तो हमारे पास जो ये वाला आंसर है बी इज द करेक्ट वन। देन 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट एन ईमेल हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। इनमें से कौन सा ऐसा लिंक है, कौन सा ऐसा सिंटैक्स कह सकते हैं जो हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है वेब पेज के लिए। जैसे हम टू लिखते हैं, सीसी लिखते हैं, बीसीसी लिखते हैं। ये बात आपको उस दौरान बोली भी गई थी, मेल मर्ज की ऑप्शन के रिगार्डिंग भी आपको बताया था, मैक्सो वर्ड जब हम कर रहे थे, हाइपरलिंक के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेल टू वाली जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किसको यूज कर रहे हैं, वेब पेज को यूज कर रहे हैं। वेब पेज के अंदर क्या करना है, हमने हाइपर लिंक को क्या करना है जी, ऐड करना है। तो उस तरीके का जो लिंक है, जो टैगिंग हम प्रोवाइड करेंगे मेल टू करके, हमारे पास जो आएगा वो ऑप्शन आएगा वेब पेज के अंदर टैगिंग करनी है कि किन किन लोगों को ये सारी चीज़ें हमने भेजनी है। कोडिंग के किस्से के अंदर ये बात हो रही है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए स्टूडेंट्स को, 46 एंड 47। तो इसका जो आंसर था यहाँ पर भी हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है। देन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए बफर इन मेमोरी एरिया और डिस्क, स्पूल रेफर्स टू। एक्चुअल में फर्स्ट डे जब हमारी क्लास थी तो हमने आपसे एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि एब्रीवेशंस को डायरेक्टली पूछा जाएगा। इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। वैसे आप निकाल सकते हैं, आप ये मत कहिए कि सर कह रहे हैं सर इसका मीनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें स्पूल की एब्रीवेशन ही पूछी गई है, स्पूल का एक्रोनिम ही पूछा गया है, जो कि हमारे पास होता है साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवस्था कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पर कीबोर्ड लेके कुछ टाइपिंग चल रहा है, साथ साथ में हमने प्रिंटिंग की कमांड दी हुई है, वो साथ में चल रहा है साइमल्टेनियसली। पेरिफेरल आपको डिवाइसेस बताया था, यहाँ पर हम प्रिंटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम स्कैनर वाला इनपुट भी डाल सकते हैं। अब सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, सामने कैमरा ऑन है, बहुत सारे फीचर चल रहे हैं। उसमें स्पूलिंग में क्या होता है, टेम्परेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस को सेव किया जाता है सो दैट बाद में साथ साथ में काम चलता रहे। और प्रिंटिंग की आप नहीं कमांड नहीं दे सकते और आसपास काम कर सकते हैं, दैट इज साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन जो ऑनलाइन उसमें चल रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें क्या थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, सिर्फ आपको स्पूलिंग का एब्रीवेशन पूछा गया। ये आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू के पास जा रहा है, स्पूलिंग है, बफरिंग ओवरलैपिंग के लिए होता है कि कुछ समय के लिए जैसे हमारा सिस्टम बफर करने लगता है, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है कि डज नॉट रिस्पॉन्ड, वेट आप कर सकते हैं और ओके। ये तीनों ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। जो आपको फ़ोन के ऊपर भी बताया जाता है कि एरर, डू नॉट सेंड, वेट फॉर दी प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, दैट इज़ द बफरिंग, टेम्परेरी स्टोरेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनपुट आउट ऑपरेशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ दी अनदर जॉब, दूसरा काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। दोनों एरोज एक साइड पे हैं, इनपुट आउटपुट दोनों चल रही हैं। और एक्स्ट्रा में जो हमने प्रिंटर और स्कैनिंग का एग्जांपल लिया वो हमारा स्पूलिंग का एग्जांपल है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया सी, दैट इज 48th क्वेश्चन। 40 जो 6 था
वो हमारे पास उसका बी ऑप्शन था। 40 जो 7 था उसका भी बी ऑप्शन था। यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन है। और जो हमारी ईबीपीडिया की पूरी टीम है वो आपको विद इन वाइल इसी सेशन के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस की आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक मैथ क्वेश्चन ले लीजिए, या हम छोटी कक्षा के अंदर जो एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ करते थे, अब यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 करेक्ट है जी। ये आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बताया था। कुछ ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में जिसमें नेगेशन पूछा जाएगा, नॉट पूछा जाएगा। तो 12 में से 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें से नॉट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। 1 + 2 है और 2 + 1 है। यहाँ पर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है। मीन जो मल्टीप्लाई है और जो एडिशन है उसके अंदर हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। और जो सी ऑप्शन है 1 - 2 और 2 - 1, यहाँ पर तो 1 आएगा लेकिन यहाँ पर -1 आएगा। इट मीन ये वाला लॉ ना तो माइनस में होल्ड करता है और ना ही डिवीजन में होल्ड करता है, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू 2/1। ये आप बिल्कुल बेसिक्स में देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। जो कॉम्यूटेटिव है एडिशन में जी, और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में चलता है, लेकिन डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में ये लॉ काम नहीं करता। 49 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है जी, सी ऑप्शन आ रहा है। देन OSI लेयर, ये हमने YouTube के अंदर जो रिवीजन सीरीज करी थी वहाँ पर भी हमने ये ट्रांसपोर्ट लेयर TCP IP लेयर का क्वेश्चन किया था कि कौन कौन से लेयर्स यहाँ पर काम आएंगी कंप्यूटर के लिए और नेटवर्किंग के लिए। जो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो होगा वो काम होगा, क्योंकि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था वो शेयरिट का एग्जांपल लिया था, जहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि जो रॉकेट है, जो बच्चे उस सेशन में जुड़े थे, या फिर आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि शेयरिट जब हम यूज़ करते थे, अगर कुछ, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन वो बंद हो गई है, अगर उसमें देखें तो एक फ़ोन के अंदर जो था हमारा रॉकेट, अभी कभी थोड़ा लॉन्च होकर रुक जा रहा था या फिर एकदम से उड़ के चला जा रहा था, दूसरे फ़ोन पे डेटा आ जाता था। इसको विजुलाइज करना है आपने, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं उन चीज़ों को दिखाने के लिए। या फिर रुक जाता था, फिर दोबारा वो नेटवर्किंग करता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लिंक बनना था वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही बनना था। फिर हमारे पास शो होता था कि इतने MB ऑफ डेटा है और इतना टाइम है जो लगेगा इसके लिए। तो हमारे पास जो 50 तक का आंसर है वो जी हमारे पास बी ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन फिर आ गया जी, जो नॉट के रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। अब जो हमारे पास IP है, SSL है, TLS है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। लेकिन जो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, ये आपके साथ डिस्कस हुआ था कि ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए और MP3 फाइल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमने SMTP की बात करी थी, POP की रिगार्डिंग बात करी थी। जो तीनों ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, TLS है, SSL है और IPsec है। ये अगर फॉर्मेशन देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है इसका। तो ये तीनों को तीन जो ऑप्शंस हैं हमारे पास ऊपर वाली करेक्ट है, नॉट पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है 81 का आंसर क्या है जी, डी ऑप्शन है। उसके बाद आप देख भी सकते हैं सिक्योरिटी सॉकेट लेयर है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। और ये आपको मैंने बता ही दिया है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है इसकी जो फुल फॉर्म है, तीनों के तीन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काम आते हैं। ये 2 हैंडशेक प्रोसेस भी हमने करा था कि हार्डवेयर हैंडशेकिंग या सॉफ्टवेयर हैंडशेकिंग लाइन्स होती है, प्रॉपर शेक हैंड नहीं है। शेक हैंड यहाँ सामने से ऑपोजिटली सामने प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। और जो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ है 40, 120 और 20, 56 बिट, ठीक है जी। TLS है और SSL वर्जन के रिगार्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लेटेक्स डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन। लेटेक्स जैसे उसमें हम डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट आना चाहिए, मीन्स जो वेब पेज पे है या कोई ऑप्शन आपके सामने आनी चाहिए कि क्लिक करते हैं ऐसे वाला डॉक्यूमेंट खुल जाए। तो जो डॉक्यूमेंट क्लास है कि किस क्लास का डॉक्यूमेंट है जी, ये फाइल है, उसके बाद कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, HR क्लास के अंदर आ रहा है, फाइनेंस क्लास के अंदर आ रहा है, कौन सी क्लास है, कि डॉक्यूमेंट शुरू कहाँ से होगा जी, और जो डॉक्यूमेंट है वो एंड कहाँ से होगा, और डॉक्यूमेंट का जो स्टाइल है ये हम लेटेक्स के अंदर क्या करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे पास अगेन 81 का भी डी था जी, और यहाँ पर भी डी ऑप्शन है। तो
तो इसमें जो कई लोग कहते होते हैं, मैंने आपसे पहले ही बात करी थी, कुछ लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से कहते हैं जी ए लगाया ना, सी लगाया ना, बी लगाया ना, तो उनका भी सारा रॉन्ग है, ठीक है जी। तो उसमें सारी चीज़ें नहीं ऐसी होनी चाहिए। बिगिन डॉक्यूमेंट है, एंड डॉक्यूमेंट है, उसमें हम जो है स्टाइल के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं रख सकते। डॉक्यूमेंट स्टाइल, डॉक्यूमेंट क्लास, एंड और बिगिन का जो है हमारे साथ ये चीज़ें रहती हैं। ये एक एग्जांपल है जो लेटेक्स का जो हम डॉक्यूमेंट उसमें यूज़ कर पा रहे हैं। ये आप नीचे वाली इमेज में से देख सकते हैं, ये पॉसिबली आपको विजिबल होगी। ये जो फाइल है ये भी आपको शेयर कर दी जाएगी जब हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। नेक्स्ट, डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 0.101 ब्रैकेट 2, ये भी आपसे सेकंड क्लास में बात हुई थी जब हमने नंबर सिस्टम किया था कि ऐसा एक सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई सा भी नंबर है हमारे पास 2.101। अब यहाँ पर हमने इसको, आपको पता है कन्वर्जन कैसे करते थे, यही वाली सीरीज से 20 से लेके 2⁻10 तक। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा पार्ट पूछ लिया गया, पीछे वाला पार्ट पूछ लिया गया, और जो पीछे वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1101, ये वाला ऑप्शन है। तो इसके नीचे क्या करना है, यहाँ पर अगर 1 था तो यहाँ पर 2⁻0, 2⁻1, यहाँ तक 2 की पावर 10 तक ये क्या था, जा रहा था। लेकिन अब हमें राइट साइड का ऑप्शन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, एंड हेयर इज 4 टर्म 2⁻4। ये वाला पार्ट नहीं पूछा गया, तो इट इज 1/2 क्या है, 0.5 है। दिस इज 1/2⁴, तो 1/4 हो गया ना, 2⁻4 हो गया तो 1/4 हो गया, माइनस में है तो 1/4 इज इक्वल टू -0.25। जीरो वाला क्या है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम वर्टिकली मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/16, 0.0625 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये 5, 0.25, 0.625, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 0.8125 आंसर आएगा। लेफ्ट वाली की जगह हमें राइट वाला पूछा गया, हम माइनस में देखेंगे 2⁻1 है, 2⁻2 है, 2⁻3 है, एंड 2⁻4 है। तो हमारे पास जो इसका आंसर भी क्या है जी, डी ऑप्शन है। सिर्फ इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करके हॉरिजॉन्टली ऐड करना था। नॉर्मल डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया था, कोई ऑक्टल, कोई हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं पूछा गया। देन ये भी क्लास का क्वेश्चन है जो हमने बात करा था, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंस। लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट सेशन भी था हमारा, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में काफ़ी डिटेलिंग करा था, तो उसके अंदर सारी एग्जांपल्स हमने करी थी। रिलेटिव रेफरेंस होते कि B1 से B5 तक कैसे जाया जाए। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम डॉलर का यूज़ करते हैं, मिक्स्ड में एब्सोल्यूट और हम रिलेटिव दोनों ही यूज़ करते हैं। किस तरीके से वहाँ पर उसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। जो 84 का आंसर है जो उस बच्चे ने लगाया, ये ठीक लगाया, बाकी ऑप्शन इसके गलत थे। दैट इज रियल टाइम रेफरेंसेज नॉट पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन, नॉट दी सेल रेफरेंस स्टाइल की A1 है, B1 है, B5 है, B7 है, किस तरीके से उस ऑप्शन को लिया गया है, तो B इज द करेक्ट वन। देन which one among of the following used to combine the several object modules library to single executable program। अब जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा करी थी। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, लो लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, उसकी पूरी हायरार्की को पढ़ा था। जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो भी एक सिस्टम बनाते हैं जिससे डेटा को लिंक किया जाता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही किसको बनाते हैं, एक लिंकर सिस्टम को बनाते हैं जहाँ पर फाइल्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो जो 85 का आंसर है वो भी हमारे पास क्या है जी, सी ऑप्शन है। लिंकर इज द करेक्ट वन। देख सकते हैं ट्रांसलेटर है, सोर्स प्रोग्राम आपके सामने है, लिंकर है, लोडर है, और उसके बाद हमारे पास डेटा आ जा रहा है। यहाँ पर असेंबलर है, लोडर है, मेमोरी है, और आप देख सकते हैं कोड वहीं से आ रहा है जो चीज़ों को क्या कर रहा है, डेटा को लिंक कर रहा है। देन 116th क्वेश्चन मीन्स 11th क्वेश्चन था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और जो पैराग्राफ भी वहाँ पर पूछा गया वो भी MDG SDG के रिगार्डिंग पूछा गया जो करंट के था। ये भी करंट का टॉपिक ही है जिसमें क्वेश्चंस डाले गए कि क्या री इमेजिन कर सकते हैं इंजन्स को, हेल्थ केयर बना सकते हैं। मीन्स ओपन AI ले लो, चैट GPT ले लो, उसी तरीके के जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं कि किसमें जैसे यूज़ किया जाता है आज तक के ऊपर, आई थिंक सो सारा है उनका नाम, जो फीमेल
हैं, और लेकिन कंप्यूटर फीमेल हैं, जिसमें वो सारे के सारे वेदर फोरकास्टिंग के बारे में और बहुत सारी लाइव न्यूज़ के बारे में बताते हैं ओपन आई के थ्रू। वहाँ पर लिविंग एंकर नहीं है, वहाँ पर ओपन आई के थ्रू बताते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा सकता है, हेल्थ केयर भी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका 1 2 3 4 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे पास आ रहे हैं, जनरेशन वाइज है, क्लासिफिकेशन है, आंसरिंग है, ट्रांसलेशन है, डायलॉग जनरेशन है, कि कैसे कैसे मॉडल्स आगे को बढ़ रहे हैं। कोहर है हमारे पास, फिर गूज एआई आ गया, लैब्स आ गया, ओपन एआई आ गया, गूगल एमिड आ गया, तभी सर्च इंजन्स की बात यहाँ पर हो रही है। मेटा के बारे में आ गया, जीपीटी के आ गया, ब्लेंडर बॉट आ गया, फिर प्लेग्राउंड्स हो गए, होस्टिंग हो गया, ह्यूमन फर्स्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, जो न्यूज़ के अंदर आजकल यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल बताई गई, न्यूज़ का एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया, बाकी ऑप्शंस को पूछा गया क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कंप्यूटर पार्ट में से था, यानी कि 12वां प्रश्न 12th क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रोवेस डीएक्स के रिगार्डिंग पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या प्रोवेस जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या वो एक स्पेशल पर्पज़ आर्किटेक्ट है जो हार्डवेयर के साथ है, बिल्कुल नहीं है जी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनीज़ की है, चाहे वो ईबीटी एनालिसिस है, स्पेशली डिज़ाइंड किया जाता है फॉर दी अकेडमिया पर्पज़ के लिए। जो 119th क्वेश्चन का आंसर है दैट B1 इज़ दी करेक्ट। कोई कंप्यूटिंग क्वांटम के लिए नहीं है, कोई भी कलेक्शन डेटा के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या किया जाता है, कंपनीज के द्वारा चूज़ किया। मर्जर एक्विजिशन आप देख सकते हैं, प्रोवेस डीएक्स लार्जेस्ट डाटाबेस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंपनी, यहाँ पे प्रोवेस डाटा एक्सट्रैक्शन इंटरफेस ऑफ दी अकेडमिया। ये एक सिर्फ आपके लिए एक इमेज है, सो दैट कि आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें पता चले कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और कैसे आने वाले समय में और अच्छे तरीके से आपकी नॉलेज को अपग्रेड किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सारी की सारी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और ये वाली फाइल भी पूरी कंपाइल होके आपके पास आ जाएगी। और जो इवनिंग डिस्कशन है, जो इवनिंग का एग्ज़ाम है, उसकी डिस्कशन भी आपको आज ही मिल जाएगी विद आंसर की। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।